तो बी फार्मा फाइनल ईयर के बच्चों के लिए हमारी क्लास चल रही थी। इसमें हमने आपको स्टार्टिंग में सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन सारी चीज़ों की वीडियो आपको दे दिए। आज हमने टॉपिक लिया है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि हमारा जो सेंटर चलता है जादौन मैथ्स क्लास के नाम से चलता है। जादौन मैथ्स क्लासेज के नाम से चलता है और हमारे यहाँ पर सभी क्लासेज का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है बच्चों को 6th ऑनवर्ड। 6th के बाद में 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th मैथमेटिक्स, हायर क्लासेज बीटेक बीएससी का मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। तो जिन बच्चों को लगता है जो एकेडमिक में 8th क्लास, 9th, 10th कहीं भी है मैथ की क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी जो क्लास चलती है सुरेंद्र नगर में और समद रोड पर चलती है। तो जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है मैथ्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बी फार्मा फाइनल ईयर मतलब 8th सेम के बच्चों के लिए आज का हम टॉपिक लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा सबके पास होगा 8445507346 डॉक्टर KP सिंह। तो पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। वैसे सभी लोग जानते हैं रेशो होता है सेलेक्टेड आउटकम और टोटल आउटकम्स का, बट सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिएगा डेफिनेशन को। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क। मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क in the face of uncertainty. In the face of uncertainty फॉर्मूला होता है probability is equal to selected outcomes upon total outcomes। PS का मतलब selected outcomes, PT का मतलब टोटल आउटकम्स। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जैसे कि सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस, इवेंट, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप उसे बुक में से भी याद कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सेलेक्टेड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, जैसे कॉइन है, कॉइन में 2 इवेंट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ऐसे डाइस आता है, डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्लेइंग कार्ड की। प्लेइंग कार्ड्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि प्लेइंग कार्ड में जो टोटल कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। इसमें 4 स्विट होते हैं, 1 2 3 4। हर एक स्विट में 13 कार्ड होते हैं, 13। 4 डायमंड होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन, 4 स्पेड। 4 तरह के कार्ड होते हैं, डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट। इस तरह से 4 स्विट होते हैं, हर एक में 13 कार्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपकी सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं। आइए फिर 1-2 क्वेश्चन बताते हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, A bag contains A bag contains 7 white
6 रेड 5 ब्लैक balls. 2 balls are drawn randomly. 2 balls are drawn randomly. Find the probability that they will both be white. They will both be white. तो आपको बताना है कि वो दोनों बॉल वाइट होंगी। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दें। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR = फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N - R फैक्टोरियल। अगर और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल मान लीजिए 6 है तो ये होगा 6 5 4 3 2 1। अगर फैक्टोरियल में n है तो ये होगा n -1 n -2 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर को 1 तक लिखना। अब आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। टोटल बॉल 7 6 5 6 5 11 7 18 हैं और वाइट हैं 7, सेलेक्टेड हैं 2। तो देखिए फॉर्मूला जो बनेगा आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। कौन सी लेनी है? वाइट। तो सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी = सेलेक्टेड आउटकम्स 7 में से कोई 2 बॉल और टोटल हो गई आपकी 18 18 में से कोई भी 2 बॉल। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला बता दें आपको। NC1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n - 1, तो ये होती है n। और अगर यहाँ पर 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो देखिए कितना हुआ, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 7 - 2 फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 2 18 - 2 फैक्टोरियल 16। तो जो वैल्यू आ रही है केवल वहीं तक सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया 7 6 5 5 से 5 कैंसिल और 2 3 जा 6। ऐसे ही नीचे कर लीजिएगा 18 17 16 और नीचे भी 16 है कैंसिल और 2 9 जा, तो ये आ गया 7 3 जा 21 और 79 जा 153 आंसर। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है। पहला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है पॉइजन
डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला PR इज इक्वल टू NCR P टू दी पावर R Q की पावर N माइनस R P प्लस Q 1। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी एक से ज़्यादा नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। P प्लस Q इज इक्वल टू 1। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है PR इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस M टू दी पावर R अपॉन फैक्टोरियल R। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है Z इज इक्वल टू X माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। यहाँ पर एक्स बार है मीन और सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व होती है। ये होता है Z इज इक्वल टू 0 1 2 3 इन्फानाइट तक, -1 -2 -3 माइनस इन्फानाइट तक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके क्वेश्चंस देंगे, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, बताएंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो बस आज के वीडियो में प्रोबेबिलिटी का ही लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद में फिर नया टॉपिक कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहले इसकी प्रैक्टिस देंगे। तो बस इसको तैयार कीजिए।